मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, मैं हमेशा वहाँ पर ढूंढता हूँ कि क्या यहाँ पर कोई क्रिश्चियन बुक शॉप है, कोई ऐसी किताब है जो, क्या ऐसी कोई स्टोर है जो हमारे लिए बुक्स रखती है। और जब भी मुझे पता चलता है कि इस शहर में एक अच्छी बुक स्टोर है तो मैं वहाँ पर ज़रूर विज़िट करता हूँ और मैं वहाँ पर कुछ ऐसी किताबें ढूंढता हूँ जो किताबें 2000 सन से पहले लिखी गई हैं। ऐसी किताबें मैं ढूंढता हूँ जो 2000 से पहले लिखी गई हैं। 19वीं सदी, 18वीं सदी। आप सभी जानते होंगे मसीह मुसाफिर एक ऐसी किताब है जो 16वीं सदी में लिखी गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं मैं ऐसे बुक्स को क्यों ढूंढता हूं। मैं जानना चाहता हूं जो हमारे पहले के फोर फादर्स थे वो क्या प्रीच करते थे, ताकि मुझे कुछ कंफर्मेशन मिल सके कि जो मैं आज सुन रहा हूं वो उनसे मैच करता है। और जब मैंने ये सारी किताबें पढ़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने जॉर्ज मुलर की पुस्तकें पढ़ी, मैंने D.L. मूडी की बुक्स पढ़ी, मैंने केनेथ ई हैगन के बुक्स पढ़े, मैंने A.W. टोजर की किताबें पढ़ी, मैंने साधु सुंदर सिंह, रमाबाई पंडिता रमाबाई और मार्टिन ल्यूथर, इन सब की बुक्स पढ़ी। और मैंने ये बात देखी, आप जानते हैं बहुत डिफरेंस है उनकी प्रीचिंग में और आज की प्रीचिंग में। अगर आप आराम से इन सारी किताबों को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। मैं इस सब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज हमारी क्रिश्चियनिटी में अधिकतर जिस चीज के बारे में जिक्र किया जाता है वो है खुदा से मांगना। अगर आपने नहीं सुना, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो सच है। आज आप बहुत हद तक जो आज आप सुनते हैं वह है मुंह खोलो, कन्फेस करो, मुंह खोलो, अंगीकार करो, परमेश्वर से पाना सीखो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर से मांगना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कन्फेशंस करना गलत है, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो प्रचार न होने के कारण आज चर्च सफर कर रही है। और आज एक छोटा सा विषय मुझे परमेश्वर ने दिया है जो मुझे लगता है आज आप में से हर एक को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जानते हैं जब यीशु इस अर्थ पे आए थे, when Jesus was on this earth, was on this planet, उसे सबसे ज्यादा जानते हो किस चीज का प्रचार किया था? जब यीशु इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जिस चीज का प्रचार किया था वो था अपनी लाइफस्टाइल। अब आराम से बाइबल पढ़ के देखिए, उसने ये नहीं कहा धन्य है वे जो अमीर हैं, उसने कहा धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर भी दया की जाएगी। आप जानते हो जो भी यीशु मसीह कह रहे थे ये उनका खुद का चरित्र है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु मुझे इस पृथ्वी पर सिर्फ अमीर करने नहीं आया, सिर्फ चंगाई देने नहीं आया,
सिर्फ छुटकारा देने नहीं आया, उसके आने का मुख्य कारण था वो मुझे अपनी जीवन शैली देना चाहता था। वो चाहता था हम वैसे जिए जैसे वो जी रहा है। आज जो संदेश है वो संदेश नहीं है, वो एक जीवन शैली। इट इज अ लाइफ स्टाइल। मैं आज सिर्फ आपको एक मैसेज नहीं बताऊंगा कि ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ था। दरअसल आज का संदेश एक लाइफ स्टाइल है, जिंदगी जीने का तरीका है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से यहां पर कोई ऐसा है जो बहुत जल्दी हर्ट होता है, वेरी इजीली, आज आपको मैसेज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कोई है यहां पर जिसको लगता है कि मैं बहुत जल्दी हर्ट होता हूं? मैं पहला हूं यहां पर। कोई और भी है मेरे साथ? वेरी गुड। कुछ लोग बहुत इजीली ऑफेंड होते हैं, आपको पता है ये चीज? वेरी इजीली। एक दिन मेरे चर्च में किसी फैमिली ने मुझे कहा आप हमारे घर पे आइए। मैं चला गया। मुझे नहीं पता था उस परिवार के बिल्कुल पास में एक और विश्वासी परिवार रहता है। अब मैं एक परिवार के पास गया, मैं लेकर वहां से मैं मिलके उनसे निकल के चला आया। अगले दिन वो जो पास वाला परिवार था वो मुझसे मिलने आया। पास्टर जी, हमें बहुत ठेस लगी है आपसे। मैंने कहा क्या किया मैंने? पास्टर जी, आप उनके घर में आए थे, मेरे घर में नहीं आए। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है आपका घर वहाँ है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, विदाउट इनविटेशन मैं आपके घर पे आऊँ, ये चलता है? आपने मुझे बुलाया भी नहीं है और मैं ऐसे ही आपके घर पे चला आऊँ? नहीं नहीं पास्टर जी, हमें पता है आप गरीबों के पास नहीं जाते हो जल्दी। मैंने कहा ठीक है। आप देख रहे हैं कुछ लोग कितने इजीली ऑफेंड हो जाते हैं। अब मुझे पता भी नहीं है आप अमीर हो गरीब हो कहाँ रहते हो, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना, ठेस खाने के बाद वो अपने अंदर कुछ अलग ही चीजों को संभाल के रख लेते हैं। अभी यूहन्ना बपतिस्मादाता को देखिए, उसने यीशु मसीह के बारे में कहा ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये दूल्हा है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। लेकिन वही यूहन्ना जब जेल में जाता है, वो इतना हर्ट होता है कि वो खुदा है और मुझे बचाने नहीं आया। वही यूहन्ना लोगों को संदेश भेज के कहता है पूछो उससे, वही है कि हम किसी और का इंतजार करेंगे। पता है उसने ऐसा क्यों किया? कहिए जोर से, वो हर्ट हुआ। हाँ, वो यीशु को सनी देओल समझता था कि यीशु मसीह आएगा और सलाखों को से तोड़ेगा। क्या जब आ रहा? कुछ लोग हैं ना, परमेश्वर को कुछ भी समझ लेते हैं। कभी आपने सोचा है आप कितनों से नाराज बैठे हो इन दिनों? मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, एक ही चर्च में 4 साल से बात नहीं करते, एक ही मंडली में है 2 सालों से बात नहीं करते, क्वायर आपस में बात नहीं करते। मैं चर्च में था, वहां पर 6 क्वायर खड़े थे, तो मैंने उनको बोला आप लोग है ना, जो आगे वाला गा रहा है ना उससे थोड़ा कम गाओ, इनकी आपस में लड़ाई हो। पास्टर बोलता है आहिस्ते बात करना, वो उसने उसको बोला ठीक है करता हूं, चल। स्टेज पे लड़ पड़े। फिर मैं बीच में गया, मैंने कहा जिसको जो करना है करो, तू गा, तू भी गा, सब गाओ, जितना चाहिए गाओ। यू नो कितना ईगो इशू है ये, कितने सेल्फ इश्यूज हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु ये जो थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज होने वाला जो मेरा नेचर है, मुझे इससे आजाद कर? हाँ जी बहनों, क्या आप ये दुआ करते हैं, प्रभु ये जो छोटी छोटी बातों पर मैं नाराज होकर मुंह फुला के बैठ जाती हूं, मुझे इससे आजाद कर? करते? क्या फायदा, मैं आपको बताऊं, हनोक उठा लिया गया जबकि आप घर में भी किसी से बात नहीं करते। आजकल लोग नई नई बातें सुनना चाहते हैं। एक भाई प्रार्थना कर रहा था,
स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं, अब मैं तेरी आराधना करता हूं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। प्रभु ने कहा उससे बात करना। प्रभु मैं तुझसे प्यार, उससे बात करना ना। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं। कितना अलग है ना आजकल। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, आप अपनी सांस से नाराज रहते हैं, हाथ मत उठाइए, आपको पता है आपके बारे में क्या है। अगर हाथ उठाओगे ना तो आपकी सांस आपके पास में बैठी है, इधर ही लड़ जाओगे, इधर ही लड़ पड़ोगे तुम। कितनी बहुएं हैं अपनी सांस से नाराज हैं, कितनी सांस हैं जो अपनी बहुओं से नाराज हैं, कितने भाई हैं जो भाइयों से नाराज हैं, कितनी बहनें हैं जो बहनों से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं जी? क्या प्रॉब्लम है? कब तक रहोगी? कब तक पाल के बैठोगी? और हमारी सबसे बुरी बात पता है क्या है? जो हमें पसंद नहीं है हम सारा दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। कितनों ने ये बात देखी? जो हमें पसंद नहीं है हम सारा दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। क्या करता होगा, खाना खाया होगा, कभी मरेगा, कभी जिएगा, टांग कब टूटेगा, ये कब करेगा, वो कब करेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनको वो पसंद नहीं करते ना, वो उसके बारे में ही सारा दिन सोचते रहते हैं। आज इस सभा में आपको अपनी ये इमोशनल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। एंड नाउ वॉक विथ विजडम। अब हमें बुद्धि से चलने की जरूरत है। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? कुछ हाथ नीचे हैं। जिनके हाथ नीचे हैं मीटिंग के बाद मिलिए, मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालूंगा। सब तैयार हैं? हमारे ऊपर वाले भाई लोग देखो, हाथ लोग तैयार हैं? अरे दोनों हाथ ऊपर हैं, पाँव भी ऊपर है उसका। वाह, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए हम स्टार्ट करें। मेरे साथ खोलिए बाइबल की किताब पहला शमूएल। ओपन योर बाइबल विद मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल। सब खोलेंगे पहला शमूएल, उसका 30वां अध्याय, चैप्टर 30। सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बाइबल का एक बहुत खूबसूरत अध्याय है। Samuel chapter 30। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 30 का 6 वचन, वर्स 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। प्लीज कम लुक एट मी। बेटा बैठ जाओ। ये किसकी क्रूस है? बड़े साहब बैठ जाओ, अच्छे से बैठो। लास्ट में पास्टर राजी सबको खर्ची देंगे। वो फोन बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। मम्मी ने भेजा है ना फोन, आकर रिकॉर्डिंग करके। आइए बच्चे भविष्य हैं, वर्तमान चौपट कर देते हैं। आप लोगों ने कसम खाई है क्या? नहीं हंसते नहीं, हंसेंगे नहीं। कम जोर से हंसो। हाँ, पागलों की तरह हंसो। चलो अरे थोड़ा हंसा करो, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। क्या सड़े हुए टमाटरों की तरह बैठे रहते हो मेरे सामने। सुबह भी एक भाई इधर आके बैठा हुआ था, लगातार मुझे घूर घूर के देख रहा था, ऐसे घूर के देख रहा था जैसे मैंने उससे कर्जा लिया। मैंने लास्ट में मीटिंग में उसको मैंने पूछा, मैंने बोला बड़े भाई कुछ गलती हो गई है तो क्षमा कर दे, जमशेदपुर से घर भी जाना है मुझे। बोला नहीं पास्टर जी ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरी शक्ल ही ऐसी है।
सारे जो लोग हैं ना बहुत सीरियस रहते। आइए अपने पास वाले को अपने लाइफ की, जो आपने अपनी वाइफ को भी स्माइल नहीं दी थी, आप अपने बाजू वाले को देके देखो आज। ओहो ब्रदर, दिल तोड़ दिया आपने। हाँ, कुछ लोग किश्तों में हंसते हैं, आपने देखा? मतलब बैठेंगे, इसको बोलते हैं किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में हंसना। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बेटा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजीव भाई खर्चे देखिए, बैठ जाइए। हम अपने कलीसिया में बच्चों को ऐसे ही कंट्रोल करवाते, खर्चे के बहाने। सुनिए, हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है दाऊद। कहिए दाऊद। हाँ, जो मैं कहता हूं ना आप बोला करो, इसमें आपका बहुत फायदा है। ओके, बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था दाऊद। हाँ, मैं बोलूंगा बाद में, ओके? नहीं तो आप मेरा प्रचार खुद करते रहोगे। द बाइबल सेज वो एक चरवाहा था। द बाइबल सेज ही वॉज अ शेफर्ड। उसके पिता की भेड़ बकरियां वो चराता था, उन्हें संभालता था। और बाइबल कहती है गोलियत को मारने के बाद वो फेमस हुआ। आप सभी जानते हैं जब दाऊद गोलियत को मार के लौटा तो बहनों ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला उसके लिए। पढ़ा है वो झूठ आपने? शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। झूठ बोलती हैं बहनें, एक ही मारा था। कितने बोल रही है? 10,000। बोलो बाजू वाले को, बातों में एडिंग करना कृपया बंद करें। मैंने सिस्टर्स को देखा है, भाइयों को भी देखा है, मस्त इनको हरी मिर्ची दो, काट के मिर्ची डाल डाल के खिलाएंगी। कितने लोग मेरी कोड वर्ड की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? हाँ, किसी ने आपकी बुराई की, किसी की बुराई की, आप भी वहां गए और आपने बड़ा चढ़ा के बातें बताई। अरे नहीं नहीं, तेरे को पता नहीं है तेरे लिए क्या क्या बोल के गई है। आप जानते हैं, डोंट वरी, खाली सिस्टर्स नहीं, हम भाई लोग भी ऐसे होते हैं। आई वॉज जस्ट किडिंग। सुनिए, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद एक चरवाहा था और परमेश्वर का वचन कहता है गोलियत को मारने के कारण बाइबल कहती है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। कहिए मेरे पीछे, दाऊद फेमस हुआ। आप जानते हो फेमस होने के बाद क्या हुआ? एक समय आया जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा पेनफुल है लेकिन ये सच है, दाऊद की बहुत दुश्मनी थी, क्योंकि दाऊद ने इस्राएल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। उसकी बहुत ऑपोजिशन थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद से जितना प्रेम करने वाले लोग थे, उतनी ही दाऊद से नफरत करने वाले भी लोग थे। एक दिन वो राजा बनता है और राजा बनने के बाद वो जब तख्त पे बैठता है, अब सुनिए उसके साथ क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। एक समय आया, दाऊद जहां रह रहा था, दाऊद की एब्सेंस में वहां पर कुछ लोग आते हैं। जब दाऊद नहीं था, वो वहां पर आके दाऊद के परिवार और उस बस्ती को जहां पर वो रह रहा था, वहां पर सब लोगों को, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को मार के, पीट के, बंदी बना के और जो कुछ घर में पड़ा था लेकर उनके घरों को जलाकर, बाइबल कहती है वो सब वहां से चले गए। जब दाऊद को ये बात दिख रही थी, जब दाऊद लौटा तो दाऊद ने क्या देखा कि नगर भूखा हुआ पड़ा है, घर लूट लिए गए हैं। और बाइबल कहती है जब ये सब दाऊद ने देखा, आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? जितने लोग दाऊद के साथ थे और और वो जो दाऊद था, बाइबल कहती है वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि लिखा है फिर उनमें रोने की कोई ताकत नहीं बची। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं,
मुझे बताइए कोई क्यों रोता है? Why somebody cried? Why somebody wept? क्यों कोई रोता है? आंसू आना एक साइन है कि आपको हर्ट हुआ है, आपको ठेस लगी है। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे जो लोग हैं वो इमोशनली बहुत वीक हैं। मैं इस विषय पे आपसे अब कुछ बात करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा इमोशनली जिंदगी जीते हैं। कहिए इमोशनली। हाँ, आपने देखा है इन दिनों में लोग कितने इमोशन से भरे हुए हैं। विजडम से नहीं, इमोशन से। थोड़ी थोड़ी बातों पे ठेस पहुंचना, थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज होना, थोड़ी थोड़ी बातों पे नेगेटिव हो जाना। आप जानते हो ये सब साइन है कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं। कितनी बहनों ने खुदा के पाक कलाम में ये वचन पढ़ा है, एक भावुक स्त्री घर को बनाती है। आइए मैं सवाल पूछ रहा हूं, कितनी बहनों ने ये वचन पढ़ा है? क्योंकि ये बहनों के विषय में लिखा हुआ है, एक भावुक स्त्री घर बनाती है। कैसा लिखा है? बाइबल कहती है एक बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। भावुक स्त्री कभी घर नहीं बना सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, एक भावुक व्यक्ति बहुत आसानी से व्यभिचार में गिरता है। जानते हो शैतान इससे पहले कि वो आपको व्यभिचार में गिराए, वो हमेशा आपके इमोशंस को कैच करता है। वो हमेशा भावनाओं का इस्तेमाल करता है एक व्यक्ति को पाप में गिराने के लिए। पहले वो आपको कुछ दिखाएगा, फिर वो आपके अंदर फीलिंग्स रेस करेगा, और उसके बाद एक व्यक्ति, क्या कहती है बाइबल, हवा ने देखा और उसे वो फल अच्छा लगा। पहले देखा, फिर अच्छा लगा, और फिर खाया। बहुत आसान है इन दिनों में हर्ट होना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब यीशु को पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में है, पता है हिंदी में क्या लिखा है और इंग्लिश में क्या लिखा है? लोग यूहन्ना का संदेश यीशु को देते हैं और कहते हैं, प्रभु आने वाले आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? लिखा है यीशु ने उसी समय लोगों को ठीक किया और कहा, जाओ उसे बताओ, मुर्दे चिल्लाए जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं। और उसके बाद यीशु एक बात कहते हैं, एक चीज, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। आप इंग्लिश में पढ़ के देखिए, ठोकर वर्ड नहीं है। माय इंग्लिश बाइबल सेज, ब्लेसेड इज द वन हु नेवर ऑफेंड। धन्य है वह जिसके लिए मैं कुछ भी न करूं, फिर भी वो मुझसे नाराज नहीं होता, पर मुझ पे भरोसा करता है। एक्चुअली यीशु उसको ये कह रहा था, तू नाराज क्यों हो रहा है? बहुत साल पहले मुझे प्रभु ने ये बात सिखाई थी, किसी से भी नाराज मत रहा कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखो, हर्टिंग्स मिलेंगी, ठेस लगेगी। कई बार परिवार की तरफ से, कई बार नजदीकी लोगों की तरफ से, कभी कभी विश्वासियों की तरफ से, कभी कभी ऑफिस के अंदर। ये बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जब तक आप जिंदा हो इस दुनिया में आपको ठेस लगेगी, आपको लोग हर्ट करेंगे। ये बात खुद को समझाओ। मैं आपको यहां पर प्रभु के मंच पे खड़े होकर कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति नहीं है जिससे मैं नाराज हूं। नॉट अ सिंगल पर्सन। मेरा किसी से नहीं जमता है, मैं थोड़ा दूर हो जाता हूं, बाकी मैं उसको लेके अंदर बैठा रहूं, जलूं, खाक हो जाऊं, सड़ता रहूं अंदर ही अंदर। मैं ये जिंदगी जीता ही नहीं। मैं आपके करीब आऊंगा, आप मेरे करीब आओगे, हम बात करेंगे। किसी दिन आपने मुझे ठेस पहुंचाई, मैं देखूंगा आपने जानबूझ के किया है कि आपसे हो गया है, आज से हो गया है, फिर भी मैं आपके साथ रहूंगा।
दोबारा आपने किया फिर भी मैं रहूंगा, लेकिन अगर जिस दिन मुझे पता चल गया कि आप जानबूझ के मुझे तंग कर रहे हो, उस दिन मैं अपने और आपके बीच में थोड़ी गैप लेकर आऊंगा ताकि मुझ में कड़वाहट ना आए। मैंने अपने लाइफ में अपने इमोशंस को मेंटेन करना सीख लिया है। कई बार क्या होता, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको ठेस लगी, आप कड़वे हो गए, और अब आप जानते हो इन दिनों में एक पाप कितना बढ़ चुका है। व्यभिचार नहीं, निंदा। कहिए निंदा, कहिए बुराई करना। हाँ, आपको मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो घर घर जाके बुराई करते, घर घर जाके निंदाएं करते। बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ब्रदर, आप तीनों आ सकते हो आगे? आप तीनों आगे आ जाइए। शशि भाई है वहां पर? नहीं है? अच्छा, वो वहां बैठो, आप नीचे बैठो। एक और भाई आइए, बहन आएगी तो भी चलेगा। पता है हम लोग क्या करते? अब मैं इनसे मिला, इन्होंने मुझे कुछ गलत बोल दिया, मुझे ठेस लगी, और अब मैं अंदर से कड़वा हो चुका हूं। अब पता है मैं क्या करूंगा? मुझे इनसे ही बात करनी चाहिए ना कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला। अब मैं इनसे मिलूंगा और मेरे अंदर जो कचरा है मैं वो 100-100 ग्राम सब में बांटूंगा। ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। इससे दूर रहिए, ये मोटे से दूर रहिए, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम है ना उससे बात नहीं करते, उसके प्रति जो कचरा है ना सब में 200 ग्राम बांटते रहते हैं। इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। फिर जैसे ये आदमी आएगा, तीनों आगे आइए। अब आप देखो तीनों उसको देखते कैसे, अच्छी देखो कचरा पड़ गया। कौन है ये? मोटा भाई। बिल्कुल, कैसा है ये भाई? मोटा भाई। हाँ भैया, ये कैसा है? मोटा भाई। मोटा भाई, डाल दिया मैंने आपके लिए कचरा, आपकी इमेज मैंने खत्म कर दी, आपकी हत्या की मैंने इन लोगों के अंदर। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैं इमोशनल हूं, जल्दी ठेस खाता हूं और फिर अपना कचरा सब में बांटता। बैठ जाइए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस तरह की जिंदगी जीते हैं आजकल? थोड़ी थोड़ी बातों पे हर्ट, थोड़ी थोड़ी बातों पे ठेस लगती है। मैं घर में गया, बहन ने दरवाजा खोला, पूरे परिवार ने मिलकर मुझे बुलाया था। मैं वहां पर जाके बैठा, जाके बैठ गया। 6 लोगों ने मिलकर बुलाया है, एक मुझसे मिलने नहीं आया। 15 मिनट तक मैं वहीं बैठा हुआ हूं। यहां से वहां लोग जा रहे हैं, मैंने कहा बहन मैं आ गया हूं। हाँ बैठिए, आ रहे हैं। फिर उनकी सांस है, आंटी आंटी मैं आया हूं। हाँ बैठो बैठो, तुमको क्या बैठो। मैंने कहा प्रभु ये प्रॉब्लम क्या है? मेरे को बाद में पता चला कि मेरे आने से पहले जबरदस्त लफड़ा हुआ है, जबरदस्त झगड़ा हुआ है सांस बहू का, और अब सबके मुंह फुले हुए हैं। सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, तू चाय दे, तू चाय दे, तू चाय दे, तू चाय दे, तू चाय दे। मैंने कहा कोई भी दे दो, दे तो सही। 15 मिनट के बाद मैंने उनसे पूछा बात क्या है जी? बहू कहती है तंग करके रखा है इस औरत ने, आज आप आए हो फैसला करके जाओ। मैंने कहा मैं फैसला करके जाऊं? लफड़े तुम करो, फैसले मैं करूं। सांस भी फट पड़ी। हाँ ब्रदर बहुत हो गया है, आज बहुत हो गया, मैं इनकी वजह से डिप्रेशन में चली गई हूँ, निकालो इनको। मैंने कहा मैं कैसे निकाल सकता? मैं आया हूं, मेरा काजू कतरी दो, मेरा चाय पिलाओ, मुझे खाना खिलाओ। मैं तुम लोग के झगड़े सॉल्व करने आया हूं कि खाना खाने आया हूं? मैंने उनको बोला चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, अभी बात पहले आ जाओ, बात करेंगे। पास्टर जी आज हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब मैं आपको बताता हूं इस घर में झगड़ा हुआ क्यों। इस घर में 3 औरतें थी, सबका काम बांटा हुआ था। तू किचन संभालेगी, तू वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएगी, तू प्रेस करेगी। एक 11:15 बजे उठी, उसका काम किसी और ने कर दिया। अब वो मुंह फुला के बैठी हुई है, मैंने इसका काम किया। इस बात से माहौल खराब कर,
बातें देख रहे हो? जानते हो ये सब किस, आप जानते हो ये सब प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि लोग इन दिनों में इमोशनल हैं, बुद्धिमान नहीं है, बहुत इजीली ऑफेंड होते हैं। मुझे पता चला इस घर में प्रॉब्लम पता है क्या है? इस घर में प्रॉब्लम खाली इतना है, एक बहन लेट उठी तो उसने उसका काम कर दिया और अब ये मुंह फुला के बैठी हुई है कि मैंने इसका काम किया। ये हमेशा महारानियों की तरह देर से उठती है। इस घर को लेके, इस बात को लेके इनके घर में लड़ाई झगड़े हो गए और न मुझे काजू कतरी मिली, उन्होंने मुझे चाय दी बगैर शक्कर की। ये चिन्ह था पी और भाग। मैंने चाय पी, मैंने कहा आप लोग लड़ लो, मैं कल आऊंगा। आइए अपने पास वाले से कहिए, कृपया इमोशन से बाहर आइए। अच्छा, ये लोग तो वो हैं जो ओपनली झगड़ा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, आइए इससे भी डेंजरस लोग। ये वो लोग हैं, ये कुछ भी रिएक्ट नहीं करते, ये अंदर लेके जाते हैं, ये अंदर लेके जाते हैं, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, ये एकदम बैठे रहेंगे। और अगर आप एकदम अच्छे से बैठे रहेंगे और आपने अगर किसी गेस्ट को बुलाया है और आपने इनको बोल दिया कि आप थोड़ा पीछे बैठ जाओ ना, मेरे गेस्ट आए, ये ऐसे उठेंगे, हाँ 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 हाँ। इनका भी दिमाग चलता रहेगा। अब ये मीटिंग नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ उस आदमी को देखेंगे जिसको बिठाया है। जैसे मीटिंग पूरी होगी ना, किसी से मिलके नहीं जाएंगे, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ये भी सुन के नहीं जाएंगे, चुपचाप से निकल जाएंगे। चल चल, आपकी वाइफ किस तरह बैठी, चल ले जल्दी, चल ले जल्दी, चल 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 ना, रुको ना, पास्टर जी आए हुए। अरे चल, पास्टर जी आए, चल। ये वो तुम लोग किस चीज पे ताली बजा रहे हो? मेरी मिमिक्री पे? कुछ लोग मुझे कहते हैं, भैया आप औरतों की एक्टिंग कहां से लेके आते हैं? क्यों मेरे घर पे औरतें नहीं है क्या? मैं सब देखता रहता हूं। क्या छोटी छोटी बातों को लेके बैठते हो यार? होशे की किताब में लिखा है, जो चलना नहीं जानता वो दौड़ेगा कैसे? अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर बैठ जाते हो। एक बहन ने हमारी चर्च छोड़ दी, पता है क्यों? मैंने उसको गाने का मौका नहीं दिया। एक फंक्शन था हमारे चर्च में, उस बहन ने कहा, पास्टर जी मैं 2 गीत गाऊंगी। मैंने कहा बहन थोड़ा टाइम वेट करो ना, मैं गाऊंगी। फंक्शन पे सच दज के आई, उसने कहा पास्टर जी मैं 2 गीत गाऊंगी। मैंने कहा बहन थोड़ा टाइम वेट करिए ना, मैं दूंगा आपको। फिर पता है मैंने उनको क्या बोला? मैंने कहा किसके लिए गीत गाना है? बोला प्रभु के लिए गाना है। मैंने कहा अगर आप नीचे खड़े होके गाओगे तो किसके लिए गाओगे? प्रभु के लिए गाओगे। यहां से किसके लिए गाओगे? प्रभु के लिए गाओगे। वहां से गाओ, यहां से गाओ, एक ही बात है ना। ना, इधर से ही गाऊंगी, सबको बताऊंगी मैं लता मंगेशकर हूं। मैंने उनको मौका नहीं दिया क्योंकि उस मीटिंग पे पास्टर एंथनी राजा आए हुए। अब मैं उनको दूं कि इनको दूं? उसके बाद कभी चर्च में नहीं आई है। एक दिन रास्ते में मिली थी, मैंने खुद जाकर उनको बोला बहन कैसे हो आप, आते नहीं हो? तो क्या किया? मैं तुम्हारा गधा ले गया, मैं तुम्हारा घोड़ा ले गया, मैं तुम्हारी गाय का गोबर लेके भागा हूं? मैंने किया क्या? इमोशनली हर्ट। एक घर में एक मां 2 बेटियां, उसको क्यों दे रहे हो, इसको क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं मिला, इसको क्यों नहीं मिला? आप जानते हो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसका पूरा असर आपकी इमोशंस पे आता है। मैं आपको एक चीज कहूं, आजकल 3 लाइन बहुत फेमस है। आई डोंट नो कभी आपने ये 3 लाइन यूज की है लाइफ में कि नहीं की है।
पहली लाइन, मेरा दिमाग आज खराब है। कोई है यहां पर किसने अपने लाइफ में कभी ये वर्ड यूज किया है? आज मुझसे बात मत करो, आज मुझसे बात मत कर, आज मेरा दिमाग है ना, मैं ना किसी को दो डालेगा आज। दूसरा, ये लाइन, कितने लोगों ने ये लाइन यूज की है ऊपर भी, मेरा दिमाग आज खराब है। सबके तो हाथ ऊपर लगे पड़े। दूसरा, मुझसे आज बात मत करो। सबने यूज की। तीसरा, मुझे अकेला छोड़ दो। किया है कभी? हर एक ने। अंकल आपने भी किया है, आज भी करते हो? आज नहीं करते हो क्योंकि बाजू में बैठी हुई है ना, डर रहे हो ना घर पे जाके करो। नहीं, अंकल मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है। आप जानते हो जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो तो क्यों करते हो? बिकॉज यू आर स्ट्रांगली होल्ड बाय योर इमोशंस। आप दुखी क्यों रहते हो? आप जानते हो इन दिनों में कितने लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली दुखी रहते हैं, हंसते ही नहीं है। मैंने अपने चर्च के अंदर कुछ लोग देखे, फिर मैं बाद में उनको पूछता हूं क्या सबत का दिन है, क्या कोई काम नहीं करना है, आज हंसना भी नहीं है? फिर वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा है कुछ लोग सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और आपको पता है जिस दिन अगर ये कुछ न सोचे ना, उस दिन ये सोचते हैं कि मैं आज कुछ क्यों नहीं सोच रहा। इतने ज्यादा इमोशनल। सर, हमारी बाइबल कहती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। और उसके नीचे लिखा है तुम में से जिस किसी के पास बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे। जानते हो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर जानता है जब तकलीफ आएगी तो इमोशंस को हर्ट करेगी, लेकिन अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो बच जाएगा। इसीलिए बाइबल के अंदर परीक्षाओं के जिक्र के नीचे बिल्कुल बुद्धि, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वहां क्या लिखा है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। और उसके बाद लिखा गया है तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उल्हाना उसे बुद्धि देगा। और लिखा है उसे बुद्धि दी जाएगी। सुनिए, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब लोग आपसे बुरा बिहेव करते हैं, बुरा भला कहते हैं, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है ना, आप इमोशंस में अटक जाओगे। लेकिन जिनके पास बुद्धि होती है ना, परमेश्वर उनको बुद्धि के द्वारा संभाल लेता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। हमारी बाइबल कहती है दाऊद हर्ट हुआ क्योंकि उसके बच्चे चले गए, उसकी बीवी चली गई, उसके सब लोग चले गए, और अब रोने लगा। रोते रोने 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 के बाद पता है अचानक क्या हुआ? अब यहां सुनिए, यहां पर दाऊद इमोशनल है। अब सडनली देखो वो कैसे विजडम में एंटर करता है, कैसे वो बुद्धि में प्रवेश करता है। अचानक दाऊद ने रोना बंद कर दिया और दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर मेरे साथ है। जानते ये क्या है? ये बुद्धि। बुद्धि हमेशा आपको ये नहीं दिखाएगी कि क्या हुआ था, बुद्धि हमेशा आपको दिखाएगी तू क्या कर सकता है। Shall I repeat? मैं फिर से कहूं, जब आपके पास बुद्धि होती है, वो बुद्धि कभी आपको ये नहीं दिखाती कि तेरा कितना नुकसान हुआ है। बुद्धि हमेशा ये दिखाएगी कि जो नुकसान हुआ है उसे पाने के लिए तुझे क्या करना चाहिए। अब दाऊद ने जब उसका सब कुछ चला गया, वो रोया क्योंकि वो दुख में था। अचानक दाऊद को ऐसा लगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों रो रहा हूं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं जमशेदपुर, मुझे बताइए, हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई ऐसा होगा जिसने कोविड में अपना परिवार खोया, बिजनेस खोया, रिश्ता खोया, जॉब चली गई। आपने कोई ऐसा काम किया जो काम सबके सामने आ गया और आपकी अब हर जगह नाम धराई हो रही है।
ये हो सकता है कि आपने अपना परिवार खोया, सेहत खोई, पैसे खोए और आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि सबको पता चल गया है और अब आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब हम कठिन समयों से गुजरते हैं हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम याद करते रहते हैं मैं क्या था, मैं क्या था, मैं क्या था। दाऊद भी ऐसे फेस से निकला, लेकिन दाऊद वहां पर रुका नहीं रहा। हम सालों से रुके हुए हैं वहां पर। मेरी शादी गलत घर में हो गई, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरी एंगेजमेंट ब्रेक हो गई, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, ये वो। आपको पता है आप में से यहां पर कितने लोग हैं, शैतान ने आपके इमोशंस को यूज किया है आपको डिस्करेज करने के लिए। दाऊद भी परेशान हुआ, लेकिन दाऊद वहां खड़ा नहीं हुआ। दाऊद जल्दी अपने आपे में आ गया, दाऊद जल्दी इमोशन से निकल के बुद्धि में आ गया और दाऊद ने देखा मैं क्या कर रहा हूं, और अचानक दाऊद ने परमेश्वर को याद किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दुनिया ने जितना भी आपसे लिया है परेशान मत होइए। अय्यूब की किताब बताती है हमारा खुदा हमें दुगना देना जानता है, हमारा परमेश्वर हमें डबल देना जानता है। अरे क्यों रोते हो? आपका खुदा मरा हुआ है क्या? में मैंने अपना जवान भाई खोया। पांच दिन के लिए मैंने सोचा मैं सेवका ही नहीं करूंगा। किस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं जो मेरे भाई को नहीं बचा पाया। डॉक्टरों ने उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया था, कोविड-19, ऑक्सीजन की कमी की हुई। 8:35 को मुझे उन्होंने खबर दी कि वो नहीं रहा। बहुत हर्ट हुए। मेरी बड़ी बहन एक विधवा है, हमारे साथ रहती है, बड़े आशीषित हैं, हमारी बहन हमारे साथ रहती है। बहुत हर्ट हुए। हमारे घर पे खाना नहीं बना कई दिन। इस दुनिया में पैसे चले गए, इस दुनिया में सेहत चली गई, कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है एक आदमी यीशु को बगैर स्वीकार किए मर गया। दैट इज द बिगेस्ट पेन आई नो। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को न जानकर इस दुनिया से चला गया, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं है। आपको बहुत सारे लोग डिप्लोमेटिक आंसर्स देंगे, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहता हूं आज, आप माने या न माने, हर वो व्यक्ति जिसने यीशु को अपना प्रभु नहीं स्वीकारा है, बाइबल कहती है वो नहीं बच पाएगा। That is written in the word of God। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बगैर कर्म के और कर्म बगैर विश्वास के मरा हुआ है। हो सकता है एक आदमी ने अच्छे कर्म किए हो पर अपने परमेश्वर पर भरोसा न किया हो। बाइबल कहती है कर्म बगैर विश्वास के मरा हुआ। यदि तू यीशु को अपना प्रभु हृदय से स्वीकारे और मन से अगर तू मन से स्वीकारे और मुंह से अंगीकार करे, बाइबल कहती है तो तू बचाया जाएगा, तब तू उद्धार पाएगा। मैं आज सुबह बता रहा था, मैं आपको फिर से बताता हूं। कितने लोग कार चलाते हैं? एक साल में कितना कार चला लेते हो? 5,000 किलोमीटर, 10,000। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने लास्ट 10 महीनों में 1,24,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। अब महाराष्ट्र के हर गांव में गए, शिरडी में गए, मनमाड़ में गए, नासिक में गए, गुजरात गए, हम चौबट गया, मैं मध्य प्रदेश, मैं ऐसी विलेजेस पे गया। पता है मैं क्यों दौड़ता हूं? ताकि कोई बगैर यीशु के न मरे, सब उसे
स्वीकारें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भारत देश में मुझे परमेश्वर ने 1300 बच्चे दिए हैं जो मेरी तरह दौड़ रहे हैं खुदावंत के लिए, क्योंकि हमें बोझ है, हमें बर्डन है। हम हर हफ्ते मिलते हैं मेंटरशिप मीटिंग्स, हम बातें करते हैं कैसे आगे बढ़े, कैसे सुसमाचार प्रचार करें, हम कैसे आगे बढ़े। क्योंकि मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति बगैर यीशु को स्वीकारे जब मरता है तो वो कहां जाता है। आप जानते हो नरक कितनी गंदी जगह है। मैंने मां को एक दिन बोला गर्म पानी रख मेरे लिए, मेरी मां ने मेरे लिए गर्म पानी रखा गैस पे, और मैं गर्म पानी लेने के लिए गया। मुझे पता ही नहीं था कि कपड़े से लिया जाता है। मैंने उसको टच कर दिया, मेरा पूरा अंगूठा जल गया। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुम लोग यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, वो आग कैसे बर्दाश्त करो, वो कितना गर्म होगा। आप जानते हैं दाऊद अपने नुकसान पर रोता नहीं रहा। दाऊद भी इमोशंस में गिरा, दाऊद भी ठेस खा के नीचे आया, लेकिन दाऊद ने अपना अधिक समय वहां नहीं बिताया। आपको पता है दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण किया। दाऊद ने देखा कि मेरा परमेश्वर अब भी सिंहासन पर है, मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा। ओ बाइबल कहती है, उसने कहा 68 भजन सहायता में, यहोवा अपनी प्रजा का बल है। मेरी बाइबल कहती है, जब मेरा मन और मेरा हृदय हार गए तब प्रभु मेरी चट्टान बना। आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने परमेश्वर को याद किया और दाऊद ने याजकों के कपड़े पहने, वो घुटनों पर आया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं? क्या मैं उनको पकड़ूंगा? परमेश्वर ने कहा, हाँ निकल, तू उन्हें पकड़ेगा। दाऊद अपने साथ कुछ लोगों को लेकर निकलता है। अब सुनिए, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मैं कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने घुटने टेके, दाऊद ने प्रार्थना की, दाऊद ने प्रभु की अगुवाई पाई, और अब दाऊद अपने घर से निकल पड़ा। और निकलते निकलते जब वो एक जंगल में पहुंचा, उन लोगों को ढूंढते ढूंढते वहां पर एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, एंड द बाइबल सेज ही वाज इजिप्शियन। वो एक मिस्री था। और दाऊद उसके पास जाके कहता है, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? कहता है, सर मैं बीमार हूं, एक ग्रुप था उसके साथ कहां जा रहा था, उन्होंने मुझे यहीं पर छोड़ दिया। ग्रुप, समूह था, हाँ कहां गए हैं ये लोग? वो समझ गया यही है। और जानते हो उससे दाऊद को क्या कहा? उससे दाऊद को कहा, मैं तुझे बता सकता हूं वो लोग कौन हैं, लेकिन तुझे मेरे साथ एक वाचा बांधनी पड़ेगी कि तू मुझे नहीं मारेगा। और वही व्यक्ति दाऊद को वहां तक ले गया, और जैसे दाऊद ने देखा कि वो लोग वहां पर खड़े हुए हैं, दाऊद अंदर घुसा और दाऊद ने हर एक को मारा, खत्म किया। और मेरी बाइबल कहती है दाऊद सब का सब ले आया। अब सुनिए, ये तो स्टोरी है जो पूरी लिखी हुई है। अब मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, सुनिए। इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि दाऊद ने एक युद्ध जीता। इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात यह है, दाऊद यहां से यहां आया। Shall I repeat? इस सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि दाऊद ने युद्ध जीता। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने वो युद्ध बाद में जीता, पहले दाऊद ने अंदर युद्ध जीता। पहले वो अंदर जीता। आप जानते हो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले खुद में जीतता था, बाहर फिर जीतता था। जब बाइबल कहती है दाऊद ने गोलियत को देखा और इजराइल के लोगों ने भी गोलियत को देखा, ये वहां लिखा नहीं है,
लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ऐसा ही है। जब दाऊद ने गोलियत को देखा, और बाइबल कहती है जब शाऊल ने गोलियत को देखा, शाऊल ने गोलियत को देखकर खुद को देखा कि हम इससे नहीं लड़ सकते। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को देखा तो दाऊद ने खुद को नहीं देखा, खुदा को देखा, और शायद मन में ये कहा होगा, ये तुझसे कैसे जीत सकता है, ये तुझसे कैसे जीत सकता है। दाऊद जानता था मेरी तकलीफ मुझसे बड़ी है, लेकिन मेरे परमेश्वर के सामने छोटी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपकी तकलीफ आपसे बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके परमेश्वर के सामने वो तकलीफ बहुत छोटी है। अपने आप को हराना सीखो। हम पूरी दुनिया को हराने के पीछे लगे पड़े हैं। मैं उसको दिखाऊंगा मैं कौन हूं, मैं इससे बड़ी मीटिंग करवा के दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं इस पास्टर को जानता हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। अरे बाहर जीतना बहुत आसान है, स्वयं को हरा के दिखाओ, खुद को हरा के दिखाओ, खुद को उत्साहित करके दिखाओ। मसीह जीवन बाहर नहीं है, अंदर है। दिस इज इनसाइड। कैसे वो निराशा से बाहर निकला, उसे प्रभु को याद किया और प्रार्थना की। आप जानते हो इस महान जय की शुरुआत कहां से हुई? एक छोटी सी प्रार्थना से। उससे प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए जमशेदपुर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप अपने जीवन में ठेस खाते हो, हर्ट होते हो, तकलीफों से गुजरते हो, प्रॉब्लम्स में से गुजरते हो, मैं आपको एक सिंपल रास्ता बताता हूं। मेरे भाइयों बहनों, सब बातें साइड में रखो, प्रार्थना करना शुरू कर दो, प्रार्थना करना शुरू करो। बाइबल कहती है अब्राहम ने प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर में बच्चे पैदा हुए। बाइबल कहती है यहोशू ने प्रार्थना की, सूरज रुक गया। मेरी बाइबल कहती है मूसा ने प्रार्थना की, मन्ना गिरा। बाइबल कहती है नेहमिया ने प्रार्थना की, 52 दिनों में दीवार बन गई। मेरी बाइबल कहती है एलिया ने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग गिरी। मेरी बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना की, शेरों के मुंह बंद हो गए। मेरी बाइबल कहती है एलीशा ने प्रार्थना की, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। मेरी बाइबल कहती है यीशु ने प्रार्थना की, लाजर मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। Learn to pray। आज भी आपका खुदा, बाइबल कहती है स्वर्ग में आपके लिए प्रार्थना करता है। यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जब वो यरदन नदी पे आता है, प्रार्थना किया, आसमान खुल गया, वहां से पहाड़ पे चला गया, चेलों को कहता है आओ मैं तुम्हें प्रार्थना करना सिखाऊं। जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे पिता तू जो आसमान में है। जब वो नीचे उतरता है, चेलों को चुन के कहता है जाओ खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। आगे चल के फरीसियों को कहता है तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो, उस पापी की तरह प्रार्थना करो। उसके बाद वो अपने चेलों को बताता है उस विधवा की तरह प्रार्थना करो जो लगातार न्यायाधीश के पास जा रही थी। उसके बाद आगे बढ़िए, वो गसमनी में प्रार्थना कर रहा है, किद्रोन के नाले पे प्रार्थना कर रहा है, क्रूज पे प्रार्थना कर रहा है, और आज वो उठाए जाने के बाद स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। यहां देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर्ट होने के बाद बैठे मत रहो, ठेस खाने के बाद बैठे मत रहो, किसी ने बेइज्जती कर ली बैठे मत रहो, उठो, इमोशन से निकलो, विजडम में आओ। लेट विजडम रूल ओवर इमोशंस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं अपनी भावनाओं पर अपनी बुद्धि को राज्य करने दो। हे इज़राइल, देख तेरा राजा आ रहा है जो बुद्धि के साथ राज्य करेगा। आज बंद करने से पहले एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा है आपका प्रेयर लाइफ? कितना समय दुआ में बैठते हो?
पूछो अपने आप से, हाउ मच यू प्रे। कितना समय आप दुआ में बैठते हो? आप जानते हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने हमसे पहले इस्तेमाल किया वे प्रचारक बाद में थे, पर सबसे पहले वो प्रार्थना करने वाले लोग थे, वे दुआ करने वाले लोग थे। अगर आप अपनी जिंदगी प्रेयर में नहीं डालोगे, जीवन भर लोगों से आपको शिकायतें होंगी, जिंदगी भर आपको लोगों से सिर्फ और सिर्फ शिकायतें होंगी। मैं बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं भाई लोग ऊपर आ जाइए, सुनिए, याद रखिएगा। अगर एक आदमी आपसे बात नहीं करता, कोई बड़ी बात नहीं, कोई आपसे बात नहीं करता, तो शायद आप प्रॉब्लम हो। अगर आपसे एक आदमी बात नहीं करता ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एक को आपसे प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है आप प्रॉब्लम हो। आपको पता है इन दिनों में प्रभु से हमें क्या कहना चाहिए? एक दुआ सिखाऊं, करेंगे? एक दुआ सिखाऊं, आप लोग करेंगे? मुझे लगता है इन दिनों में परमेश्वर से हमें यह कहना चाहिए, प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम ये है, इसको ठीक कर। करेंगे ये प्रार्थना? क्या प्रार्थना करेंगे? प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, प्रभु प्रॉब्लम तेरे सामने बैठा है, दिस इज प्रॉब्लम, इसको ठीक कर, मुझे इमोशन लाइफ से बाहर निकाल, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं दाऊद की तरह, जैसे दाऊद रोते रोते उठा, मैं भी ठेस खाने के बाद बैठूं नहीं, खड़ा हो जाऊं यीशु मसीह के नाम पे। यहां देखिए, जब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप ठेस खा के, मुंह सुझा के, मुंह फुला के, नाराज होकर बैठे नहीं रहोगे, आप जल्दी उठ खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में और वापस चलना शुरू कर दोगे। हालेलुया। चलिए, अब आपको अपने पास वाले को भी कुछ कहना है, उन्हें कहिए, अपने पास वाले से कहिए, उन्हें कहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और न कभी होगी।